मिडिल ईस्ट में जो आप ये क्राइसिस देख रहे हैं, जो इजराइल के द्वारा ईरान में और ईरान के द्वारा इजराइल में और फिर ईरान बौखला जाके फिर वो अलग अलग जगह जो अपना बहरन में अटैक कर रहा है, यूएई में अटैक कर रहा है, कुवैत में अटैक कर रहा है, सऊदी अरेबिया के किसी ऑयल रिफाइनरी पे अटैक कर रहा है, इसके पीछे ऑयल है। और ऑयल अभी अगर आप देखो तो ऐसे जोन से निकला है जहां पर ऑयल $100 जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ये एक वीकली टाइम फ्रेम पे बार बार जो एक ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा था वहां से निकल चुका है। जब मैंने वीडियो बनाई थी वो कुछ यहां से निकला था, $70 पे ऑयल था, आज $77 पे है और फ्यूचर में ऑयल $100 जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। क्या वॉर ही इसके पीछे का कारण है? नहीं, इसके पीछे का एक कारण निकल के आता है, वो है बाबू सबसे इंपॉर्टेंट कारण और सबसे बड़ा कारण, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एरिया है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। इसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ वो इस प्रकार से इसका स्पेलिंग प्रोनाउंस होता है। मैं आपको बता दूं कुछ ये। अब क्या है ये, आइए समझते हैं। ये एक ऐसा गेटवे है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑयल के लिए। आप समझिए ये एक गेटवे। अब ये कहाँ है, कैसे है, आइए समझते हैं। उसके बारे में भी पहले समझते हैं कि क्या है ये जो गेटवे है। इस गेटवे में जो आना जाना होता है, इधर से जो आते हैं इधर से जो जाते हैं, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आता है। अब ये दो चीजों के बीच में का जो मसला है उसको संभालता है, एक पर्शियन गल्फ और एक है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ माने आजू बाजू सब जगह से पानी और कहीं एक जगह पे जमीन, और या आजू बाजू सब जगह जमीन, कहीं एक जगह पे पानी। ये जो पर्शियन गल्फ है और ये जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके बीच में आता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो भी आप प्रोनाउंस करें। ये इंपॉर्टेंट ईरान पे दबदबा रखा। अब फैक्ट वाली बात यह है कि विश्व का 20%, 20%, माय बैड, 20% ऑफ ऑयल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रोवाइड करता है, वहां से जाता है। अब भैया यहां पर ईरान आ चुका है फॉर्म में। ईरान भैया ये कतार पे, कुवैत पे, सऊदी पे, ओमान पे, यूएई पे, जहां पर भी यूएसए के एयर बेसेस है वहां पर कंटिन्यू अटैक कर रहा है। इससे ऑयल की प्राइस हाइक हो चुकी है, ऑयल की प्राइस हाइक हो चुकी है। दैट्स वाई ये जो अपन मसला देखे थे ना कि यहां से शूट करके निकला, ये निकलेगा कुछ यहां पे भी और निकलेगा कुछ यहां पे भी, और टारगेट इसका किया जा रहा है $100 पर बैरल। देखिए अभी भी आप इस वॉर को मनोरंजन के तौर पे ले रहे हैं कि हाँ फाइट चल रही है, इंडियन मीडिया में टीआरपी बन रही है, सोशल मीडिया पे बड़े वीडियोस बन रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज भी आपके पास मौका है, आप कमोडिटी में ट्रेड करना स्टार्ट करिए बाबू। आइए मैं बताता हूँ आपको क्या है यूएस ऑयल है, कैसे ट्रेड करना है। एज सिंपल एज दैट। यूएस ऑयल को तो हम डायरेक्ट इसे कहते हैं क्रूड ऑयल। अभी ये कितने का चल रहा है? $77.26 का। तो 77.26 कितना होता है? $77.26 इन रुपीज़ में डाल के देखेंगे कितना हो रहा है भैया। ये हो रहा है 7,087 रुपीज़। अच्छा चलो ठीक है, 7,087 रुपीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको चलो कैसे जाते हैं, कमोडिटी में जाएंगे। कमोडिटी में जाने के बाद यहाँ पे क्रूड ऑयल पे क्लिक करेंगे। क्रूड ऑयल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने क्रूड ऑयल के अलग अलग फ्यूचर एंड ऑप्शंस ओपन हो गए। यहाँ नीचे ऑप्शंस आएंगे, पहले फ्यूचर आएंगे। चलिए 19 मार्च जो आने वाली 19 मार्च है उसका ही भैया हम फ्यूचर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, 19 मार्च का गुड़ी पाड़वा भी है यार, है? तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, चार्ट पे आओगे तो आप देखोगे जो ये यूएस ऑयल का जिस प्रकार से चार्ट था, आप देखोगे यूएस ऑयल का जिस प्रकार से यहाँ पर चार्ट एक ट्रेंड लाइन आ रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, वैसे ही एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी आ रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। और मार्केट ने यहाँ से एक मूव हमें दिया है, एक मूव यहाँ से दिया। अच्छा कितना? तब हमने प्राइस देखा था 7087, राइट? मार्केट में प्राइस है 7093, थोड़ी बढ़ गई है, बट यही प्राइस आप देख सकते हो 7093 पे क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। आप इससे ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया में कमोडिटी ट्रेड करना काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा सिंपल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? आइए समझते हैं 2-3 चीजें जो काफी आपको इंपॉर्टेंट में रहने वाली है। जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है, शिपिंग है, जो गल्फ से आता है वो ड्रॉप होगा। क्यों ड्रॉप होगा? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ये एरिया है, यहाँ पर ओवरऑल कब्जा बनाए रखे है ईरान, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है ईरान बोखला के ना जो टैंक्स है उस पे अटैक कर रहा है। ईरान जो शिपिंग होती है, जो ऑयल की शिपिंग होती है, उस पे अटैक कर रहा है। इसलिए $100 तो ऑयल का बैरल जाएगा ही बाबू, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जापान पे, उसके बाद इफेक्ट पड़ेगा इंडिया पे, उसके बाद इफेक्ट पड़ेगा चाइना पे, और उसके बाद इफेक्ट पड़ेगा
साउथ कोरिया, ये जितनी भी कंट्रीज है ध्यान दो थोड़ा। अच्छा, इसमें चाइना को थोड़ा एक्सक्लूड करेंगे, बाकी सब कंट्री को इंक्लूड करेंगे। चाइना ईवी सेक्टर में स्ट्रांग है। हमारे नितिन गडकरी साहब बस बातें करते रह गए ईवी की, लेकिन उस प्रकार से ईवी हमारे डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन चाइना इतना स्ट्रांग है, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ईरान उनको ऑयल महंगा बेचे, ईरान वो गल्फ ऑफ हरमोज में कुछ करे, गल्फ ऑफ पर्शियन और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में कोई संपर्क ना हो, ईरान को फर्क नहीं पड़ता और चाइना को भी फर्क नहीं पड़ता। ये आज प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, जितने भी कंट्रीज मैंने आपको बताया हूं, ये कंट्रीज देखना इधर साइड की है। ये कंट्रीज, ये एरिया से इंडिया, ये एरिया से म्यांमार, ये एरिया से मलेशिया सिंगापुर, ये एरिया से साउथ कोरिया, ये एरिया से चाइना। मतलब आएगा इधर से। चाइना में ऐसा घूम घाम के जाना पड़ता है क्योंकि बीच में पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के अंदर से ऐसा मुश्किल जाता है उसको जाना, क्योंकि बीच में कश्मीर आता है। बहुत बड़ा वो जियोपॉलिटिक्स है। लेकिन चाइना को ऑयल का टेंशन नहीं है, लेकिन ताइवान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया और इंडिया, इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाने वाला है। उसी के साथ साथ जब ऑयल गिरता है तो ट्रैवल का खर्चा बढ़ जाता है। ट्रैवल का खर्चा बढ़ जाता है तो ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है तो जो फूड शिपमेंट है उसमें क्राइसिस आता है। फूड शिपमेंट में क्राइसिस आने के बाद उस कंट्री के इकोनॉमी पे क्राइसिस आता है। उसके पहले उस कंट्री के स्टॉक मार्केट पे क्राइसिस आता है। तो ओवरऑल ये एक चेन है। ऑयल इसलिए आज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना बड़ा जो आप देख रहे हो मिडल ईस्ट में जो कैंसर फैले जा रहा है, वो इसी कारण से फैले जा रहा है क्योंकि ऑयल का कंट्रोल इसके पास है। और यूएसए बोलता है, अरे अच्छा यूएसए इतना हरामी है, ये अटैक पता है ये कहां से फील्डिंग सेट कर रहा है? ईरान से इजराइल करीब पड़ता है। आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स में रुचि रखो, मजेदार है। ईरान से आप थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए, आप ये चीज देखिए। ईरान ये इतनी सी कंट्री है, सॉरी इजराइल इतनी सी कंट्री है, ईरान इतनी बड़ी कंट्री है। अब आप देखोगे भैया ईरान इजराइल को यूएसए सपोर्ट करता है। भैया यूएसए कहाँ है? यूएसए इस मैप में आपको दिखेगा ही नहीं। खंड समझते हैं ना आप, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका। अमेरिका है कहाँ? यहाँ ऊपर यूरोप है, यहाँ रशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। फिर साला अमेरिका है कहाँ? अमेरिका देखिए बाबू, अमेरिका आता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आता है इधर। इसके पीछे जाएंगे थोड़ा, ये पृथ्वी घुमाई भैया, हाथ में जादू है। भगवान पृथ्वी पे नहीं मोदी जी, भगवान हर जगह नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने मोदी जी बनाया। और उन्होंने ईरान पीछे के साइड है, वहां से कंट्रोल कर रहा है यूएसए। फंड किसको कर रहा है? इजराइल। इंडिया वालों को समझाओ ना, इंडिया के लिए ईरान मुसलमान कंट्री है, वाइट वार, फाइट, ओ गुड, ईरान का वो मसीहा मर गया, गुड। आप समझो, इजराइल को अमेरिका फंड कर रहा है वॉर के लिए पीछे से। यहाँ से ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अलग अलग स्टेट से जो यूनाइट होकर रखे हैं, वहां से इजराइल को फंडिंग आ रही है। और ये चुन्नू सा इजराइल फिर ईरान पे अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑयल का कंट्रोल चाहिए। ये फिर $100 गया। इंडिया के ऑयल स्टॉक्स पे नजर रखो। सेबी की गाइडलाइन अनुसार, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन नजर रख, नहीं तो डायरेक्ट क्रूड ऑयल ट्रेड करना स्टार्ट। सब चक्कर ऑयल का है, सब चक्कर। अच्छा, ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस गोल्ड कमोडिटी एक अच्छा ऑप्शन रहता है, बिटकॉइन एक अच्छा ऑप्शन जब वर्ल्ड में युद्ध चालू हो, क्योंकि सेफ हेवन तो यही है। अच्छा, गोल्ड ज्यादा सेफ हेवन है, लेकिन मार्केट में रिएक्शन तो क्रिप्टो द्वारा ही आती है। स्टॉक मार्केट पे नजर रखे, हर साइड से स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाले हैं। एफआईआई की फटी पड़ी है, एफआईआई इन्वेस्टमेंट निकालेगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बिना भारतीय स्टॉक मार्केट कुछ नहीं। रिटेल इन्वेस्टर आर प्रोपेट। देयर आर ओनली टू कीज मार्केट की। मैं बार बार बोलता हूँ, जिनको लगता है आप मार्केट के शहंशाह और अगले हर्षद मेहता आप बनने वाले, तो ध्यान देवे, रिटेलर इज पपेट। पपेट समझते हैं ना आप, वो जो उंगली से ऐसा चलाता है तो वो जो चलता है वो पपेट। एफआईआई मेन प्ले करते हैं गेम, और डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये दो ही है जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। एफआईआई पैनिक होकर इन्वेस्टमेंट निकालेगा, कहाँ डालेगा? गोल्ड में डालेगा। कहाँ डालेगा? क्रिप्टो में डालेगा। कहाँ डालेगा? कॉपर और सिल्वर में डालेगा। कहाँ डालेगा? यूएस ऑयल में डालेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, आपकी म्यूचुअल फंड्स आपको लाल दिखेंगे। ओवरऑल वीडियो का उद्देश्य क्या कि अभी भी कमोडिटी ट्रेड करना स्टार्ट, भारत में लीगल है कमोडिटी। आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, तो सेफ सबसे अच्छा डीमैट अकाउंट लिंक फायर का डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है, मत अकाउंट खोलिए फायर्स में, ठीक है? मैं आपको बस भलाई याद। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, आपके बुद्धि में कुछ गया होगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब लेगेसियन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।